तो उसके बाद तो फिर हम लोग कहने न लगे भाई कि इसको ठीक से करिए और उसके लिए मांग करने गए। आप बताइए, बिहार का तो ऑल पार्टी, आप ही बताइए कोई एक पार्टी थी, सारी पार्टियां का एक व्यू, और आप बोलिए हम लोगों का 19 में हाउस में यही थे जब उस समय अध्यक्ष स्पीकर थे, या दोनों हाउस में विधानसभा विधान परिषद दोनों जगह से पारित करते थे हम लोग कि होना चाहिए, और सर्वसम्मति से होता था, तो हम लोग तो उसके पक्ष में रहे जी। तो उसके बाद जब वहाँ से हो गया कि ठीक है हम लोग तो नहीं करेंगे, आप लोगों को करना है करिए, तो उसी के आधार पर ऑल पार्टी मीटिंग करके न किए हैं, और वही मीटिंग करके जो तय हुआ है और उसी के आधार पर अभी चल रहा है। और हम जा करके अपना जो था जाति आधारित गणना, तो हम अपना घर पर भी गए ताकि वहीं पर सब चीज़ को देखें, सब लोगों को कहे भी जो बात हुआ शुरू हो गया, तो उस दिन भी हम गए। आप सोचिए, साबित तो एक एक चीज़ के लिए सबको कह रहे हैं कि पूरा सबकी आर्थिक स्थिति भी अध्ययन करें, ताकि हम लोग एक तो इसकी संख्या जानेंगे ही, लेकिन उसके अलावे कोई भी जात है, अपर कास्ट है या बैकवर्ड है या दलित है, मुस्लिम है, हिंदू, कोई भी है, अगर कोई खराब स्थिति में है तो उसके उत्थान के लिए भी तो काम आगे हम लोग करेंगे ना भाई। करने को तो कर ही रहे हैं, आगे भी करेंगे, इसलिए हम लोग करवा रहे हैं ना। और कई राज्यों से ये हमको बताया जाता है कि वो लोग देखना चाहते हैं कि कैसा आप कैसे कर रहे हैं, तो हमने कहा कि आप करिए, और करने के बाद जब पूरे तौर पर करिएगा तब उनको ठीक से बता दीजिए। तो इसीलिए हम कह रहे तो हो ही रहा। तो क्या 50% का जो कैप है रिजर्वेशन का राहुल गांधी ने मांग किया, क्या अभी कहते हैं कि इसको हटा देना चाहिए जो 50% का कैप है? अभी तो कुछ भी कहना, हम तो पहले देखिए होने दीजिए। अब पूरे देश में हमको लग रहा है कि लोग करेंगे, तब केंद्र को भेज दिया जाएगा। हम लोग तो है ना बार बार कह रहे हैं कि केंद्र को भेज देंगे हम लोग, तो फिर केंद्र का भी दायित्व होता है कि अब देखिए ना भाई 10 साल पर होता था, अब नहीं ना हो रहा है। आज कौवा साल हो गया बोलिए, 10 साल पर हर बार होता था, इस बार तो नहीं हुआ। 13 साल हो गया, नहीं हुआ अभी तक। तो अगर वो अब अगला बार करें तो बिल्कुल जाति आधारित जनगणना करा दें, अच्छा ना है। तो जब सब जगह का रिपोर्ट जाएगा तो उनके आधार पर जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद ये केंद्र का काम है देखना करना, तो इसलिए वो तो आगे की चीज। तो बिहार और गोवा के पूर्व गवर्नर सतपाल मलिक ने कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं प्रधानमंत्री को लेकर, पुलवामा हमले को लेकर, जब वो गवर्नर थे जम्मू कश्मीर में, बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं सर उन्होंने। तभी तो उन्हीं से न पूछिए, ये तो उन्हीं से पूछिए। इन्होंने किसी ओबीसी को आज तक प्रधानमंत्री बनाया क्या? देवगौड़ा बने प्रधानमंत्री तो 1 साल के भीतर ही सरकार को गिरा दिया। बीके हांडिक एक नेता थे कांग्रेस के, जो संसद की ओबीसी वेलफेयर कमेटी के चेयरमैन थे। उन्होंने 3 बार रिपोर्ट दी अपनी कि पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, 2012 में, 2013 में, 2014 में। लेकिन कांग्रेसियों ने कभी भी उसको संवैधानिक दर्जा नहीं दिया। और जब पहली बार नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। मंडल कमीशन का इन लोगों ने विरोध किया। राजीव गांधी ने संसद के फ्लोर पर मंडल कमीशन का क्यों विरोध किया था? और मंडल कमीशन किसने बनाया? और मंडल कमीशन की रिपोर्ट को 10 साल तक ठंडे बस्ते में किसने डाल के रखा? काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट 55 में आई, उसको क्यों नहीं लागू करने का काम किया? तो आपको मौका लगा तो आपने तो कुछ नहीं किया। और आप जाति गणना की बात करें तो आपकी सरकार है छत्तीसगढ़ में, क्यों नहीं कराया जाति गणना आज तक? राजस्थान में आपकी सरकार है, हम तो बिहार में जाति गणना हो रही है। और बीजेपी जिस सरकार में शामिल थी उसे जाति गणना कराने का निर्णय लिया। कर्नाटक में जाति गणना हो चुकी, तेलंगाना में जाति गणना हो चुकी है। तो ये तो राज्यों पर निर्भर करता है कि कौन कराना चाहता नहीं कराना चाहता है, उस पर कोई रोक नहीं है, लेकिन ये तो राज्यों को तय करना है। कि यूपी में अगर आप देखो तो जो हुआ है, अतीक जी का जनाजा नहीं है, यूपी के कानून का जनाजा निकला, इस तरीके की स्टेटमेंट उनकी आ रही है अतीक अहमद की जो हुआ है। तेजस्वी यादव के राज में 30 दलित पिछड़े वर्ग के लोग जहरीली शराब पीकर मर गए, उन पर उन्होंने आंसू नहीं बहाया। और एक गैंग वार में गैंगस्टर मारा गया जिस पर 100 से ज़्यादा हत्या अपहरण के मुकदमे थे, उन पर लोग आंसू बहा रहे हैं। तो ये तो एक तुष्टीकरण की राजनीति के तहत ये आंसू बहा रहे हैं। तो यूपी के लोग तो खुश हैं
कि वो मारा गया, भले ही वो गैंग वार में मारा गया, लेकिन ये आंसू बहा रहे हैं। तो आप कम से कम अपने राज्य में जो दलित मारे गए और 300 से ज़्यादा दलित पिछड़े पिछले 1 साल में जहरीली शराब पीकर मर गए, उनके परिवार को मुआवजा तो दिलवा दीजिए, उन पर तो आंसू बहा दीजिए कम से कम। सर, मोतिहारी के अंदर जो लेके नीतीश कुमार का कहना है कि हम फैमिलीज़ को 4 लाख रुपए का फंड देंगे, पर फैमिलीज़ जो है उन्हें हमें रिटर्न में देना होगा कि वो फेवर में है जो शराबबंदी है उसको लेके। इसमें क्या, ये निर्णय अगर किया तो ये स्वागत योग्य निर्णय है। हम तो पिछले 1 साल से यही कर रहे थे, तो नीतीश जी कहते थे कि हम नहीं देंगे, हम नहीं देंगे। देखिए 2016 में पहली घटना घटी थी गोपालगंज में, इसमें 4 लाख का मुआवजा दिया गया था। उसके बाद जितने लोग मरे किसी को मुआवजा नहीं दिया गया।